हेलो एंड वेलकम। आज का ये वीडियो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी यूज़फुल है जिनको टेंस के स्ट्रक्चर समझने में काफ़ी परेशानी होती है, ख़ास करके स्टैंडर्ड 4, स्टैंडर्ड 5, स्टैंडर्ड 6 और स्टैंडर्ड 7 के स्टूडेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जिसे हम ग्रामर में टेंस कहते हैं उसे हमारे बोलचाल की भाषा में टाइम भी कहते हैं, जिसके 3 स्टेजेस हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो जब प्रेजेंट की बात करते हैं हम इसमें वर्तमान को इंडिकेट करते हैं। पास्ट टेंस पास्ट की को इंडिकेट करता है जो बीत चुका है, और फ्यूचर टेंस जो टाइम आने वाला है उसको इंडिकेट करता है। और इन सभी के 4 अलग अलग टाइप्स हैं। इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए प्रेजेंट टेंस के कितने टाइप हैं तो वो 4 टाइप्स हैं। उसी तरह से पास्ट और फ्यूचर के भी 4 टाइप्स हैं, जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह से पास्ट टेंस के भी 4 टाइप्स हैं: पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फाइनली फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो चलिए इसे हम वन बाय वन इनके यूज और इनके स्ट्रक्चर समझते हैं। इनडेफिनिट इन तीनों टेंस से थोड़ा अलग है, इसीलिए इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम कंटिन्यूअस से शुरू करते हैं। जब भी हम कंटिन्यूअस की बात करते हैं इसका मतलब किसी काम के हो रहे होने की बात करते हैं, और उसके लिए हमारा कीवर्ड रहा है। इसका मतलब ये रहा वर्ड प्रेजेंट में भी होता है, पास्ट में भी अप्लाई होता है और फ्यूचर में भी। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो अगर मैं कहूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, राइट, तो हूँ से पता चलता है ये प्रेजेंट है और रहा से पता चलता है ये कंटिन्यूअस है। तो अगर ये पास्ट कंटिन्यूअस की बात की जाए तो मैं पढ़ा रहा था, और फ्यूचर कंटिन्यूअस में मैं पढ़ा रहा होऊंगा। रहा से पता चलता है कि कंटिन्यूअस है, और अगर है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अगर था वर्ड है उसमें तो पास्ट कंटिन्यूअस, अगर का वर्ड है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा था एंड मैं पढ़ा रहा होऊंगा। तो जब भी हम कंटिन्यूअस की बात करते हैं आपको ध्यान रखना है कि इसमें मेन वर्ब को हम उसके 4th फॉर्म में लिखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे वॉक में अगर वॉक का 4th फॉर्म में हम आईएनजी जोड़ देंगे तो वो वॉकिंग हो जाएगा। तो किसी भी वर्ब के 4th फॉर्म में हम आईएनजी जोड़ देते हैं। टीच टीचिंग बनता है आईएनजी जोड़ करके, वॉक वॉकिंग बनता है, स्पीक स्पीकिंग बनता है, राइट। तो जब भी कंटिन्यूअस की बात की जाए तो आपको बिना सोचे समझे मेन वर्ब को उसके 4th फॉर्म में डाल देना है। इसका मतलब आईएनजी जोड़ देना है उसमें। अब जहाँ तक इन वर्ड्स की बात है, ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो टाइम और सब्जेक्ट के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ मैं पढ़ा रहा हूँ से पता चलता है ये प्रेजेंट है, और रहा से पता चलता है ये कंटिन्यूअस है। तो जो भी कंटिन्यूअस की बात जब भी हम करते हैं तो मेन वर्ब 4th फॉर्म में रहता है। प्रेजेंट से हमें पता चलता है कि ये इन तीनों से किसी एक वर्ड को हमें डिसाइड करना है। आई के साथ एम आता है, आई एम। टीच में आई जोड़ देंगे, टीचिंग। अगर दे है तो दे आर टीचिंग, ही है तो ही इज टीचिंग। ये सारे प्रेजेंट में, मैं पढ़ा रहा हूँ, वो पढ़ा रहा है, वे पढ़ा रहे हैं। अगर इसी तरह से हम पास्ट की बात करें तो मैं पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग, वो पढ़ा रहे, वे पढ़ा रहे थे, दे वर टीचिंग, राइट। अगर हम कहें कि परिंदे उड़ रहे थे, परिंदे उड़ रहे थे, तो परिंदे उड़ रहे थे मीन्स पास्ट, और कंटिन्यूअस रहा मीन्स कंटिन्यूअस, राइट। बर्ड्स वर और फ्लाई, वर्ब उड़ना के लिए फ्लाई है तो उसमें आईएनजी हम जोड़ देंगे, बर्ड्स वर फ्लाइंग, राइट। उसी तरह से फ्यूचर में परिंदे उड़ रहे होंगे, बर्ड्स विल बी फ्लाइंग। ये सिर्फ आपका एग्जाम्पल है। आपको करना है क्या, कोई से भी वर्ब है हिंदी में उसको इंग्लिश में लिखना है और उसमें आईएनजी जोड़ देना है। फाइनली आप क्या याद रखना है, ये कंटिन्यूअस की जब भी हम बात करते हैं तो मेन वर्ब का 4th फॉर्म यूज करते हैं, और प्लस टाइम के अकॉर्डिंग हम इनमें से किसी एक वर्ड को पिक करते हैं। चलिए आते हैं परफेक्ट पे। तो परफेक्ट का इस्तेमाल वहाँ पे होता है जब किसी के हो चुके होने की बात करते हैं, किसी काम, जैसे कि वो घर आ चुका है, मैं खाना बना चुका हूँ, वो सोकर उठ चुका है, राइट। ये सभी पर प्रेजेंट में हो चुके होने की बात हो रही, काम खत्म हो चुका है। तो अगर पास्ट की बात की जाए तो वो सोकर उठ चुका था, फ्यूचर में वो सोकर उठ चुका होगा, राइट। तो अगर चुका वर्ड की बात होती है तो हम मेन वर्ब को उसके 3rd फॉर्म में लिखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं पढ़ा चुका, मैं काम खत्म कर चुका हूँ, आई हैव
फिनिश्ड द वर्क। मैं पढ़ा चुका था पास्ट में, आई हैड फिनिश्ड द वर्क। फ्यूचर में आई विल हैव फिनिश्ड द वर्क। सो आपको यही याद रखना है कि जब भी हम परफेक्ट की बात करते हैं तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, और इन तीनों ऑप्शंस में से हम टाइम के अकॉर्डिंग एक ऑप्शन चूज करते हैं। इसका मतलब हैव प्लस V3, हैज प्लस V3, हैड प्लस V3 एंड विल हैव प्लस V3। टाइम के अकॉर्डिंगली हम चुनेंगे। परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें भी हम रहा की बात करते हैं। तो इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? जबकि हम प्लेन कंटिन्यूअस में भी रहा की बात करते हैं और परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी रहा की बात करते हैं, तो दोनों में ये डिफरेंस है कि इस कंटिन्यूअस की जब हम बात करते हैं तो इसमें कोई टाइम मेंशन्ड नहीं रहता है। फॉर एग्जांपल, मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, राइट। बट जब हम टाइम की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं 15 मिनट से पढ़ा रहा हूँ, तो हम परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें टाइम मेंशन्ड है। सो ये कैसे बनेगा? आई हैव बीन, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, क्योंकि रहा है, रहा के लिए हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज़ करते हैं। यहाँ पे भी आप देख चुके हो। सो आई हैव बीन टीचिंग फॉर 15 मिनट्स। वो सुबह से पढ़ रहा है। ही हैज़ बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। अगर पास्ट की बात की जाए, मैं 15 मिनट से पढ़ा रहा था। आई हैड बीन टीचिंग फॉर 15 मिनट्स। वो सुबह से पढ़ रहा था। ही हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। फाइनली जब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आई विल हैव बीन टीचिंग फॉर 15 मिनट्स, ही विल हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। अंडरस्टूड? फाइनली इंडेफिनिट। सो इंडेफिनिट में किसी काम के प्रेजेंट में होने की बात होती है। इसका मतलब जब किसी की हैबिट होती है, जैसे कि वो देर से उठता है, ही वेक्स अप लेट, तो यहाँ पे ये एस इसलिए आया है क्योंकि इसमें ही है। याद ये आपको रखना है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करते हैं जिसमें एस यूज किया जाता है। तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म क्या होता है? वर्ब का फिफ्थ फॉर्म जब भी हो तो आपको एस या ई एस जोड़ देना है। डू बिकम्स डज, वॉक बिकम्स वॉक्स, टीच बिकम्स टीचेज, फिनिश बिकम्स फिनिशेज, राइट। सो यहाँ पे सिंगुलर पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, सो हम इसमें एस करेंगे। वेक्स अप लेट, अगर ये आई हो तो आप V1 यूज करेगा। आई वेक अप लेट, दे वेक अप लेट। अंडरस्टूड? एंड पास्ट में जो काम, ये काम जो खत्म हो चुका है, यानी कि जो अब नहीं आने वाला है, ऐसे टाइम की बात करते हैं जो बीत चुका है। तो वो देर से उठा, ही वॉक अप लेट, मैं देर से उठा, आई वॉक अप लेट। जैसे कि आप देख सकते हो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, इसमें कोई सा भी पर्सन रहे आपको वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही यूज करना है। अंडरस्टूड? जबकि आपको प्रेजेंट में V1 था आई, यू, दे और वी के लिए, और V5 था किसी भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए। लेकिन पास्ट की बात की जाए तो इसमें कोई ऑप्शन, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसमें आपको सिंपली वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करना है। फाइनली फ्यूचर में वो देर से उठेगा। ही विल वेक अप लेट, आई विल वेक अप लेट, शी विल वेक अप लेट। अंडरस्टूड? सो इन ब्रीफ आपको क्या करना है? आपको ये समझ लेना है कि जब भी इस तरह की कीवर्ड यहाँ पे रहा है कंटिन्यूअस के लिए, मेन वर्ब आपका फोर्थ फॉर्म में होगा। जहाँ पे चुका है वहाँ पे आपका कीवर्ड चुका है, वहाँ पे आपको मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में रखना है उसी तरह से। और आपको ये सारे वर्ब के हेल्पिंग वर्ब्स को याद कर लेना है। हेल्पिंग वर्ब्स प्लस मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, इनको आपको टाइम के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है। तो चलिए थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर मैं कहूँ कि रवि घर आ चुका है, राइट, तो ये कौन सा टेंस है से पता चलता है ये प्रेजेंट है, राइट। और चुका से क्या पता चलता है कि ये परफेक्ट है। तो परफेक्ट में हम क्या करते हैं? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, राइट। और है के लिए हम हैव या हैज का यूज करते हैं प्रेजेंट में। सो रवि, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसके लिए हम हैज यूज करेंगे। और वर्ब का थर्ड फॉर्म भी कम, केम, सेकेंड फॉर्म केम होता है और थर्ड फॉर्म अगेन कम ही होता है। सो हम यहाँ पे कम लिखने वाले हैं। रवि हैज कम होम, राइट। ओके, नेक्स्ट इज माली फूलों को तोड़ रहा है, तोड़ रहा है। सो रहा से पता चलता है कंटिन्यूअस है, तो इसका मतलब वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे। और है से पता चलता है ये प्रेजेंट है, राइट। सो द गार्डनर इज, DENER, गार्डनर इज, तोड़ने के लिए प्लक होता है, राइट।
तो अगर ये फोर्थ फॉर्म में डालेंगे से हम तो ये प्लकिंग हो जाएगा, PLUCKING, प्लकिंग द फ्लावर, plucking the flowers, right? Okay, next is पक्षी। पक्षी उड़ रहे हैं, उड़ रहे थे, तो थे से पता चलता है ये पास्ट है, रहे से पता चलता है ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करना है। सो फ्लाई बिकम्स फ्लाइंग, सो बर्ड्स वर, क्योंकि ये पास्ट है, birds were flying, understood? Okay, वो 2 घंटे से पढ़ रहा होगा। तो यहाँ पे रहा है, इसका मतलब कंटिन्यूस है, तो इसलिए हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे। यहाँ पे 2 घंटे टाइम मेंशन है, सो हैव टाइम मेंशन है, प्लस यहाँ पे गा से पता चलता है ये फ्यूचर है। सो फ्यूचर में हमें परफेक्ट टेंस यूज करना है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या फॉर्मूला है, विल हैव बीन प्लस V4, राइट? सो ही विल हैव बीन, और पढ़ने के लिए स्टडी, तो इसका फोर्थ फॉर्म स्टडिंग होगा, स्टडिंग, और 2 घंटे के लिए 2 hours, राइट? सो ये कुछ प्रैक्टिस थे जो हमने किया वर्ब के हमारे डिस्कशन के आखिरी में। सो आप प्रैक्टिस करिए, उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। मैं आपको मिलूँगा अपने अगले वीडियो में।